So today in this video we will do some miscellaneous idiom and phrases. So miscellaneous idiom and phrases में क्या है कि जो भी आपके थोड़े से अजीब से होते हैं idiom and phrases जिनका डायरेक्ट आप मीनिंग लर्न करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है और जो रिसेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. तो वी विल डू 50 idiom and phrases in this video. So our first idiom is kick the bucket. Kick the bucket का मीनिंग क्या हो जाएगा? To die. To die. Kick the bucket. Okay. नेक्स्ट है सिटिंग शॉटगन. सिटिंग शॉटगन क्या होता है? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके पास कोई कार है और उसमें उस कार में कोई पर्सन बैठा है जो कि क्या गन लेकर बैठा हुआ है कि गाड़ी को आपको इधर चलाना है. तो वो कौन सी सीट पे बैठेगा? पैसेंजर सीट पे बैठेगा. तो राइडिंग इन फ्रंट सीट ऑफ पैसेंजर्स. नेक्स्ट है टर्न टेल. टर्न टेल मतलब पूंछ दिखाकर भाग जाना. दैट मीन्स टू रन अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टी. नेक्स्ट है अ ब्राउन स्टडी. अ ब्राउन स्टडी मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ की डीप स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है? ब्राउन स्टडी होती है. तो जिस भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मग्न हो तो अ डीप इन्वॉल्वमेंट को हम क्या बोलेंगे? ब्राउन स्टडी. नेक्स्ट है आपके पास हॉर्नेस नेस्ट. हॉर्नेस नेस्ट मीनिंग आपने इससे आप याद रख सकते हो कि ये छत्ता है आपका मधुमक्खी का और आपको इसने हिला दिया तो इसमें क्या हो गया है? फिर सारी की सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एकदम से. और क्या हो जाएगी? तो इसका क्या है? रेजिंग कंट्रोवर्सी. ठीक है, यानी कि डिफ़िकल्टी को रेज़ कर देना या फिर प्रॉब्लम को रेज़ कर देना या फिर रेजिंग कंट्रोवर्सी. नेक्स्ट है फील द पिंच. फील द पिंच में मतलब क्या हो जाएगा? फेस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, यानी कि आपको क्या आ रही है? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है. नेक्स्ट है होल्ड अप वंस हेड. जब अपने सिर को कोई बहुत सीधा करके चलता है तो वो कैसा व्यक्ति होता है? अभिमानी. दैट मीन्स बी प्राउड. ठीक है, होल्ड अप वन हेड मतलब बी प्राउड. नेक्स्ट है ब्लॉसम फ्रेंड. ब्लॉसम फ्रेंड मीनिंग ब्लॉसम फ्रेंड को आप ऑसम फ्रेंड से रिलेट करके पढ़ सकते हैं. तो ऑसम फ्रेंड कौन होते हैं? जो हमारे क्लोज फ्रेंड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑसम होते हैं. तो ब्लॉसम मीनिंग क्लोज फ्रेंड. नेक्स्ट है इन डायर स्टेट. डायर जनरल डायर से आप याद रख सकते हो उसने क्या करी थी? डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो जब जनरल डायर ने वहाँ पर जलियांवाला बाग मसैकर किया था. तो इन अ डिफ़िकल्ट और बैड सिचुएशन में होना. ठीक है, वो बहुत ही गंदी सिचुएशन थी. तो इन अ डायर स्टेट मतलब इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. नेक्स्ट है नेक एंड क्रॉप. नेक एंड क्रॉप मतलब कम्प्लीटली एंड टोटली. ठीक है. नेक्स्ट है ABC ऑफ समथिंग. सो ABC क्या होती है? हमारी फाउंडेशन होती है इंग्लिश को लर्न करने की. तो इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल पॉइंट्स आर ABC ऑफ समथिंग. ठीक है. नेक्स्ट है बाय एंड बाय. बाय एंड बाय मतलब ग्रेजुअली. आई विल लर्न थिंग्स बाय एंड बाय. ओके, तो बाय एंड बाय ग्रेजुअली. नेक्स्ट है प्ले डेविल्स एडवोकेट. नाउ प्ले डेविल्स एडवोकेट मतलब कि आप किसी के डेविल है कोई बुरा व्यक्ति और उसके आप आर्ग्यू रेज कर रहे हो उसके अपोजिट में. तो टू रेज आर्ग्यू. ठीक है, टू रेज आर्ग्यू, टू आर्ग्यू द अपोजिट. ठीक है. एंड दूसरा क्या होता है हमारे पास? एक होता है गिव डेविल हिज ड्यू. तो इसमें आप क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो डेविल को भी, मतलब एनिमी को भी आप सपोर्ट कर रहे हो. ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है इसलिए मैंने इनको साथ साथ रख दिया है. नेक्स्ट है आपके पास ब्लेज द ट्रेल. ब्लेज द ट्रेल मतलब कि कोई ट्रेन है उसको आपको क्या करना है? चलाना है, ब्लेज करना है. ठीक है, तो दैट मीन्स लीड द मूवमेंट. किसी मूवमेंट को लीड करना या फिर लीडर बनना. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास गिव अप द घोस्ट. गिव अप द घोस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा आपके पास? फाइनली स्टॉप्ड वर्किंग. आपने काम करना छोड़ दिया है. ठीक है. कॉल इट अ डे भी क्या होता है? स्टॉप्ड वर्किंग ऑन समथिंग. नेक्स्ट है क्लियर द एयर. क्लियर द एयर मीनिंग होता है टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स,
टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब क्लियर द एयर, मतलब लाइक कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और किसी ने आपको आके सब कुछ क्लियर कर दिया, तो क्लियर द एयर टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है ऑफ टू माइंड्स। टू माइंड्स मतलब जब किसी के दो माइंड्स होंगे। ठीक है। जैसे हमारे भी क्या होता है, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारी एक बैड होता है, ठीक है, बैड इविल होती है, एक हमारी गुड होती है। तो हमारे माइंड में क्या होता है, कन्फ्यूजन चलती रहती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, होल्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, मतलब अच्छा भी ये करे या वो करे, तो हम किसी में दो माइंड्स में। ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। जब भी आप वेदर के अंदर होंगे तो आप क्या होंगे, सिक होंगे। ठीक है, सिक। और जब क्या होंगे, आप पिंक होंगे तो आप क्या होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है, गुड हेल्थ होंगे। और डेड लॉस कम्प्लीटली यूजलेस। ठीक है, डेड लॉस होता है कम्प्लीटली यूजलेस। लॉस को आप लेस से रिप्लेस कर देना तो कम्प्लीटली यूजलेस। ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते, डेड चीज़ें क्या होती है, अगर कोई इंसान बिल्कुल डेड हो गया, मर गया, तो वो क्या है, एक तरीके से, या फिर कुछ भी चीज़, कोई भी आपके पास एनिमल भी है वो भी मर जाता है, तो मतलब आप उसको रख नहीं सकते हो ना, यानी कि अब उसका कोई काम नहीं है, तो वो क्या है, कम्प्लीटली यूज़लेस है। अब उसकी बॉडी है तो वो क्या है, यूज़लेस है। नेक्स्ट है बिड फेयर। बिड फेयर मीनिंग होता है टू सीम लाइकली, तो ये आपका अलग है, इसको याद ही रखना है आपको। तो बिड फेयर मीनिंग टू सीम लाइकली। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है, अ टैलेंट ऑफ स्पीकिंग वेल। कुछ लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं कि उनके पास क्या है, ही हैज़ गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट है सिट टाइट। सिट टाइट मतलब आप आराम से टाइट मतलब बैठे हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना चिपक गया है बिल्कुल, तो वो कहते हैं वेट पेशेंटली, आराम से आप वेट कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है वियर समवन आउट। वियर समवन आउट, वियरिंग जब हम फील करते हैं वियरी, तो हम क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वियरिंग समथिंग आउट मीनिंग एग्जॉस्ट समवन। नेक्स्ट है चार्ले होम। चार्ले होम मीनिंग क्या होता है, क्रैम्प। जब आप भी आपको क्रैम्प्स आते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, चार्ले हॉर्स। सॉरी, ये होम पढ़ दिया मैंने इसको, चार्ले हॉर्स। नेक्स्ट है आपके पास बोर द पाम। बोर द पाम, इसको बियर द पाम करके भी आता है, इसे हम क्या बोलते हैं, विन। जब भी आप विन करते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, बियर द पाम। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ योर टिथ, मतलब टिथ की स्किन से होकर जा रहा है, मतलब तो इतना करीब से जा रहा है, तो टू जस्ट बेयरली गेट बाय और मेक इट। ठीक है, उसके बिल्कुल बारीक मतलब पास से होकर गुजरना, वो क्या होता है, बाय द जॉ लाइन, चीक बाय द जॉ लाइन जो होता है। ठीक है, वो वाला। और क्लोज शेव जो होता है, क्लोज शेव और चीक बाय जॉ लाइन, वो सारे किस में है, इसी में ही है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आर्गस आइड। आर्गस आइड मतलब बहुत ज़्यादा विजिलेंट होना। विजिलेंट मतलब आप बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो हर एक चीज़ पर, विजिलेंट, कॉशियस होते हो, वॉचफुल होते हो। नेक्स्ट है टू टर्न अ न्यू लीफ। टू टर्न अ न्यू लीफ मीनिंग स्टार्ट बिहेविंग इन बेटर वे। ठीक है, अब आप न्यू लीफ, नया पत्ता बन चुके हो और अब आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट है लैप अप। लैप अप मीनिंग एक्सेप्ट ईगरली, किसी चीज़ को मैंने लैप अप कर लिया है, मतलब आप ऐसे याद सकते हो, अपनी लैप में बैठा लिया। अगर आपने किसी को अपनी लैप में बैठा लिया तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हो आप उसको। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें गोदी में ले लेते हैं, तो एक्सेप्ट ईगरली। नेक्स्ट है आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इम्पॉसिबल। जैसे कभी कभी सिलेबस क्या हो जाता है, आउट ऑफ क्वेश्चन, दैट मीन्स उनकी आने की किसी को भी संभावना नहीं थी, दैट मीन्स दैट वाज इम्पॉसिबल, आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक स्टॉक ऑफ, यानी कि टू थिंक कि केयरफुली, मतलब आप किसी चीज़ को, आपके पास कोई चार्ज या फिर कुछ हैंड ओवर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंपनी हैंड ओवर हो रही है और आपने क्या करा, उसका सारा स्टॉक के उसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ कहाँ पर है, क्या क्या सामान बचा हुआ है आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरफुली थिंक करके चीज़ों को क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो टू थिंक केयरफुली।
नेक्स्ट है फार फ्रॉम फार एंड वाइड। फ्रॉम फार एंड वाइड मतलब बहुत दूर दूर से, यानी कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शन से, कि जो ओलंपिक्स में प्लेयर्स आते हैं वो क्या आते हैं, फ्रॉम फार एंड वाइड, यानी कि दुनिया के हर एक कोने कोने से आते हैं, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट है मंकी बिजनेस। मंकी का कोई बिजनेस होता है, तो दैट इज़ मंकी बिजनेस, मतलब ऐसा बिहेवियर जो क्या करे, किसी को भी एक्सेप्टेबल ना हो और डिसऑनेस्ट होता है। जैसे बहुत से लोग ऐसा मंकी बिजनेस टाइप का बिहेवियर करते हैं। तो मंकी कैसे करते हैं, मतलब नकल करता है, और आपको किसी को भी हमारी अगर कोई नकल करेगा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें एम्बैरेसिंग फील होता है। तो अगर कोई मंकी बिहेवियर कर रहा है, मंकी बिजनेस कर रहा है, तो दैट इज़ बिहेवियर दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है टोए द लाइन। टोए द लाइन मतलब एक लाइन बनी हुई है और आपको उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उस पर टोए रखते जा रहे हो, ऐसे याद रखेंगे, टोए रख के जा रहे हैं हम उस पर, तो फॉलो द रूल्स, ठीक है, बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं आप। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। अगर आप किसी के हाथ में हाथ डाल के चलते हो, यानी कि टुगेदर। स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पैन मीनिंग वेरी नीट एंड क्लीन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्पाइक एंड स्पैन। नेक्स्ट है वियर एंड टीयर, मतलब पहना और फाड़ दिया, दैट मीन्स डैमेज कॉज बाय यूज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वी आवर्स ऑफ द डे। वी आवर्स मतलब जब आप बहुत ज़्यादा, वियरी से याद रख सकते हो, वियरी मतलब जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो आप थके कब होते हो, शाम को थके होते हो ना आप, तो वी आवर्स ऑफ द डे दैट मीन्स डाउन। नेक्स्ट है ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड मतलब कि आप ब्लड देने गए हो और आपका ही खून सबसे पहले निकाल लिया। आप बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और आपको बुलाया और आपका खून पहले ही निकाल लिया, तो क्या है, आपने सबसे पहले क्या करा, एडवांटेज ली है ब्लड डोनेशन कैंप की, ठीक है, कि उनको ब्लड दे दिया है, ठीक है। तो बी द फर्स्ट वन टू गेन एन एडवांटेज। नेक्स्ट है एज थिक एंड एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, मतलब इतना मोटा होना, कितना, जितना दो शॉर्ट प्लैंक्स होती है, यानी कि एक्सट्रीमली स्टूपिड, मतलब इतना पतला होना ही, मतलब इतना, वो तो बहुत ज़्यादा पतली होती है, और उतना थिक होना मतलब बेकार की चीज़ें है, तो एक्सट्रीमली स्टूपिड हो जाएगा। एज थिक एज टू शॉर्ट मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड। नेक्स्ट है फुल स्टीम अहेड, मतलब आप स्टीम किससे याद रखेंगे हम, मूव आउटवर्ड विद डिटर्मिनेशन। स्टीम को हम एंथुजियाज्म से याद रखेंगे, फुल स्टीम ऑफ, यानी कि आपके अंदर पूरा एंथुजियाज्म भरा है, दैट मीन्स आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जा रहे हो। नेक्स्ट है फ्लिया मार्केट। फ्लिया मार्केट मतलब अ प्लेस वेयर एंटीक एंड सेकेंड हैंड गुड्स आर सोल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लिया मार्केट, जहाँ पर सेकेंड हैंड और अजीब अजीब सी चीज़ें मिलती हैं। तो सरोजनी नगर को हम फ्लिया मार्केट बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलते हैं ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस। हॉर्सेस मतलब बी पेशेंट, अपने गुस्से को काबू करना, या बी पेशेंट होना, या फिर टू टेल समवन टू स्टॉप एंड रीकंसीडर, ठीक है। जैसे अब बोलते हैं ना काफ़ी लोग कि अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दो, ठीक है, यानी कि आपको किसी को रिकंसीडर करने के लिए बोलना, या फिर पेशेंट होना, या हॉर्स सेंस का मीनिंग क्या होता है, कॉमन सेंस। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल मतलब बहुत छोटे में, ठीक है, यानी कि बहुत छोटे में किसी चीज़ को कुछ करके बता देना, दैट मीन्स ब्रीफली। नेक्स्ट है बियर गार्डन। बियर गार्डन मतलब बियर का गार्डन कैसा होता है, नॉइजी प्लेस होता है, जहाँ पर भालू होंगे वहाँ पर क्या होगी, नॉइज़ होगी। टू स्टैंड वंस ग्राउंड। टू स्टैंड वंस ग्राउंड मतलब टू मेंटेन्स वंस पोजीशन, मतलब जहाँ उसकी ज़मीन है वहीं पर ही वो खड़ा है, यानी कि अपनी पोजीशन पे खड़ा है। टू स्टैंड वंस ग्राउंड। बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ मीनिंग ऑलमोस्ट आउट ऑफ वंस सेंसेस, ठीक है, कि मैं अपने आपे से बाहर हूँ, ठीक है। बिसाइड वन सेल्फ कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ योर सेंसेस। नेक्स्ट है क्राइंग वॉल्फ मीनिंग
टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। तो आपने सभी ने क्राइंग वॉल्फ की कहानी सुन रखी है, भेड़िया आया, वही है ये। नेक्स्ट है कटिंग कॉर्नर, मतलब जैसे कहते हैं ना घास काटना। तो घास काटना मीनिंग क्या हो जाता है आपके पास कि आपने किसी काम को जल्दी जल्दी और गंदे तरीके से कर दिया, कि बस घास काट दी है, उसने अच्छे से काम नहीं करा। तो डूइंग समथिंग इन पुअरली और इन ऑर्डर टू सेव मनी एंड टाइम। नेक्स्ट है टू वॉक द राइट टाइट रॉप। तो टाइट रॉप पे आपको एक रॉप बांध दी है, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो गली वगैरह में सर्कस दिखाते हैं तो उन्हें एक टाइट रोप है और उस पर चलना है। तो आप कैसे चलोगे? बहुत ज़्यादा कॉशियस होके चलोगे ना, तो वही है टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है। तो दीज आर ऑल फॉर टुडे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।